अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो है ना हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग कहते किसको हैं और ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है और कहाँ पे की जाती है, ठीक है? अब जो ट्रेडिंग है ना, जस्ट कुछ लोग समझते हैं उसको एक बाय करना है, बटन पे क्लिक करना है और सेल बटन पे क्लिक करना है, मार्केट प्रॉफिट में आएगी तो हम क्लोज़ कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है? इसको जो है आप गैम्बलिंग कह सकते हो कि तुक्के के साथ जो है ना आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में आ रहे हो तुक्के के साथ, तो वो जो है ना बिल्कुल आप लाइफ टाइम इसमें जो है ना चल नहीं सकोगे, ठीक है? अच्छा, ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? बाय लो, सेल हाई, प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने कम कीमत पे बाय करना है, मतलब बाय लो, ठीक है? लोएस्ट पॉइंट पे आपने बाय करना है, सेल हाई, हाईएस्ट पॉइंट पे आपने सेल कर देना है। मतलब अगर आपने बाय की एक पोजीशन ओपन की है, देखो, अब आपको अगर यहाँ से पता चल जाए कि मार्केट ने यहाँ तक आना है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ तक आना है, तो आप क्या यहाँ से बाय करोगे कि यहाँ से बाय करोगे? क्योंकि आपको तो यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ से बुलिश जाना है, लाइक मतलब मार्केट ने यहाँ तक आना है। तो फिर आप ये वाले एरिया की बजाय यहाँ से क्यों नहीं बाय करोगे? जब आपको पता चल जाएगा एक चीज़ का कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ने ये वाले एरिया से बुलिश जाना है या यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, तो आप तो यहाँ से बाय करोगे ना कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो उसका एक टारगेट ही खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है, वो तो यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ को जो है ना हमने देखना होता है कि हाई पे हमने सेल करना होता है और लो लो पे हमने बाय करना होता है। अब देखो, अगर आप सेल कर रहे हो, अच्छा, इसमें जो है ना आप बाय भी कर सकते हो कि मार्केट ने ऊपर जाना तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, चाहे मार्केट फिर नीचे या ऊपर जाए, ठीक है? मार्केट फिर वहाँ से नीचे जाए या ऊपर जाए, उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपको, आपके बैंक बैलेंस को, ठीक है? आपके यहाँ पे अकाउंट को फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो, मतलब मार्केट जितना भी नीचे जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? अगर आपको इस चीज़ का पता चल जाए कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है तो आप यहाँ से सेल करोगे ना। देखो, हाई पे सेल, ये देखो लिखा हुआ है ना, सेल हाई, मतलब आप ये वाला जो हाई बना है यहाँ से सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन किस तरह से पता चलेगा, वो हम आने वाले टॉपिक्स में जो है ना यहाँ पे कवर करेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से ही सेल लाना है या यहाँ से ही बाय जाना है। अब देखो, सेल हाई, बाय लो, ठीक है? सेल करो, आप हाई के ऊपर सेल करो, अगर ये एक हाई है यहाँ से आप सेल करो और यहाँ पे क्लोज कर दो अपनी ट्रेड, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, आपको यहाँ पे एक अंदाजा है, मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, तो यहाँ पे आप क्लोज करो अपनी सेल की ट्रेड और यहाँ से बाय की पोजीशन ओपन करो, ठीक है? यहाँ पे आप बाय की पोजीशन ओपन करो, बाय की ट्रेड ओपन करो, ठीक है? अब देखो, इस चीज़ को समझो, मार्केट दो डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है? मार्केट कितने डायरेक्शन में मूव करता है? मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सा होता है? अब दो डायरेक्शन में कौन सा आता है? एक आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किसको कहते हैं हम? एक मिनट को, हम अप ट्रेंड कहते हैं अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको कहेंगे अप ट्रेंड, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, एक ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड की तरफ, अप जा रहा है वो, ठीक है? उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जिस तरह लिखा हुआ है ना बुलिश, अप ट्रेंड को जो है ना हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं बुलिश। प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो वो क्या कंटिन्यू कर रहा होता है? अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है, अपने ट्रेंड को जो है ना वो फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पे जो है ना वो एक क्लियर स्ट्रक्चर बना के चल रहा होता है कि मार्केट बुलिश जा रही है। बुलिश का मतलब यहाँ पे बाय है कि आपने यहाँ से बाय किया हुआ है तो मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है? और बुलिश का मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड भी है कि मतलब मार्केट अप जा रही है, अप ट्रेंड को जो है ना फॉलो कर रही है मार्केट। अब देखो, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है? यहाँ पे डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है कि लाइक मतलब यहाँ से जो ना मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है जिसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड, ठीक है? ये देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, आपको अगर इस पॉइंट से पता चल जाए कि मार्केट ने नीचे जाना है तो क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यहाँ पे पता चल जाए कि मार्केट ने यहाँ से सेल आना है, सेल ऑफ मार्केट यहाँ पे आएगी, तो अब यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे किस तरह से बाय करोगे? कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? मतलब मार्केट दो डायरेक्शन में मूव करता है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में।
मतलब सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे आता है। अगर आपको दोनों डायरेक्शन का पता हो कि मार्केट ने इस टाइम पे ऊपर जाना है, इस टाइम पे नीचे आना है, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। और इस चीज़ को सीखने के लिए ही आप यहाँ पे आए हो, ठीक है? उस चीज़ को सीखने के लिए ही आप यहाँ पे आए हो। अब हमें यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमें क्या समझ लगी है कि मार्केट क्या करती है। हमें लोएस्ट पॉइंट पे, अगर यहाँ पे अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट ये वाले एरिया तक आने वाला है, 6000 तक, $6000 तक आने वाला है, ठीक है? तो आप तो यहाँ से ही बाय करोगे, ना कि यहाँ से सेल करोगे, क्योंकि मार्केट ने तो जाना ही बुलिश है, मार्केट ने तो अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमें क्या पता चला, हमने लोएस्ट पॉइंट पे हमने बाय करना है और हाईएस्ट पॉइंट पे हमने सेल कर देना है। और अभी तक हमें क्या पता चला है, मार्केट दो डायरेक्शन में यहाँ पे सिर्फ मूव करता है। कौन सा डायरेक्शन? पहली डायरेक्शन बुलिश अप ट्रेंड जिसको कह सकते हो आप, बेरिश जिसे आप डाउन ट्रेंड कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ें जो है ना पता चल चुकी हैं अभी तक। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लें, अगर आप यहाँ पे सही डायरेक्शन पकड़ लें तो आपको प्रॉफिट मिलता है, गलत डायरेक्शन से आपको लॉस मिलता है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप सही डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट। और अगर आप गलत डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीज़ों की भी तक जो है ना बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि अगर आप गलत डायरेक्शन फॉलो करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप अच्छी सही डायरेक्शन फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मजीद। अब ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं। अब ट्रेडिंग की जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, देखो नीचे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं। ओवरऑल जो है ना मार्केट में ट्रेडिंग की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कितने टाइप्स में डिवाइड है, ये अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट फोरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, नंबर 1 फोरेक्स ट्रेडिंग, ये जो लिखा है ना फोरेक्स ट्रेडिंग। अब ये फोरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, इसको हमने ट्रेड किस तरह से करना होता है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन ट्रेडिंग क्या है, फोरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसको हम अभी समझते हैं। करेंसीज को एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप एक मिनट को, यहाँ पे देखो करेंसीज का एक्सचेंज होता है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, करेंसीज का। मतलब करेंसी जो है ना एक एक्सचेंज में होती हैं। अगर आपने बाय करना है ना यूरो को, अगर करेंसी, ठीक है, फोरेक्स में करेंसीज आती हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, उसके बाद आ जाता है काफ़ी करेंसीज आ जाते हैं। ठीक है, जितने जैसे कि जैपनीज येन, उसको कहते हैं हम जीबीपी, जैपनीज येन को। यूरो, जिसको आप समझते होगे यूरो क्या होता है, ये है यूरो। यूरो के साथ आपको किसको ट्रेड करनी होती है, यूएसडी को, यूएसडी डॉलर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। अगर देखो आप ट्रेड करने आ रहे हो ना, आपको पीकेआर में ट्रेड नहीं करनी, ना आपको पीकेआर में ट्रेड करने का यहाँ पे जो है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसके साथ ट्रेड करनी है, आपके पास पहले पहले नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, यूएसडी डॉलर। आपके पास यहाँ पे यूएसडी डॉलर होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, अगर आपके पास डॉलर होगा तो आप आगे मूव कर पाओगे मार्केट में। लाइक अगर डॉलर है आपके पास तो मार्केट में आप आगे मूव कर पाओगे। किस चीज़ के साथ, आपने अगर यूरो को बाय करना है, आपको एक जगह से पता चल जाए कि यूरो यहाँ पे तो बाय जाएगा, मतलब कि यूरो यहाँ से इस लेवल से यूरो की मार्केट ने तो ऊपर जाना है, तो लाजमी सी बात है आप तो बाय करोगे। लेकिन अगर आपने बाय करना है तो आपके पास उसके लिए तो कुछ ना कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जहाँ से आप बाय कर सको, या कुछ ऐसा ऐसा बैंक के जो है ना आपके पास ऐसे, यहाँ पे ऐसी मनी होनी चाहिए जहाँ पे आप मार्केट को बाय कर सको। लेकिन किस तरह, आपको सबसे पहले ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीकेआर को जो है ना कन्वर्ट करना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं।
ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पीकेआर को। लाइक आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करोगे? यूएसडी डॉलर में। ठीक है, यूएसडी डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे। अगर आपको वापस पैसे अपने विड्रॉ करने हैं तो आपको किस तरह से करने पड़ेंगे? यूएसडी को वापस सेल करना पड़ेगा पीकेआर की करेंसी में। ठीक है, इस चीज़ की समझ लगी आपको कि हमें ट्रेड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? यूएसडी डॉलर। ठीक है, लाइक अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको डायरेक्शन का नहीं पता तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ को मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को हमें यहाँ पे ओवरलैप करके चलना पड़ेगा। जब तक हर एक चीज़ नहीं मिलेगी तब तक हमें जो है ना यहाँ पे एक इस पॉइंट की नहीं समझ लगेगी। ठीक है, जब तक हमारे पास ये वाला एक स्टेप कंप्लीट ही नहीं होगा तो आपको ये सेकंड स्टेप की किस तरह से समझ लगेगी? चलो ठीक है, एक की आपको समझ लगी। लाइक अगर मतलब आपके पास यूएसडी डॉलर आ गया है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे यूएसडी डॉलर आ गया है, तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? जब आपको मार्केट की डायरेक्शन कहीं नहीं पता होगा, आपको ये ही नहीं पता होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने नीचे आना है, तो आप कैसे उसमें ट्रेड कर लोगे? ठीक है, तो आप उसमें किस तरह से ट्रेड करोगे? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास यूएसडी डॉलर नहीं है लेकिन हमारे पास डायरेक्शन का हमें पता है। हमें किस चीज़ का पता है? हमें मार्केट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। हमें पता है मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से बाय जाना है। लाइक मतलब हम यहाँ से बाय करेंगे लेकिन अभी हमारे पास मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज तो है ना, आपके पास यहाँ पे नॉलेज है। अभी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। 6-7 महीने आपको मार्केट में पैसा, रियल पैसा लगाने की, यहाँ पे रियल मनी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप लॉस कर दोगे। आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट मिलेगा, आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आप अपनी की गई हर एक ट्रेड को पढ़ सकते हो कि मैंने ये जो ट्रेड की थी, ये क्यों की थी, किस तरह से की थी या किस चीज़ को देख के की थी, और मुझे यहाँ से क्यों लग रहा था कि मार्केट बाय जाएगा, मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, हमने क्या समझा? अगर आपके पास यूएसडी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास यूएसडी डॉलर है तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये ज़ाया है। तब तक ज़ाया जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तब तक ज़ाया जब तक आपके पास ये मार्केट का नॉलेज ही नहीं है। हर एक चीज़ टाइम टू टाइम काम आती है। ठीक है, यूएसडी है कब काम आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज है कब काम आएगा? जब आपके पास यूएसडी होगा। ठीक है, इस तरह का लेक्चर आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो, अब आगे समझते हैं। अभी यहाँ तक जो ना हमें समझ लग चुकी है, इस वाले पॉइंट तक ये वाला एरिया हमें कंप्लीट हो चुका है कि हमें पता चल गया है ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से की जाती है। ठीक है, अभी हम किस स्टेप पे हैं? ट्रेडिंग के कितने जो है ना, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग जो है ना यहाँ पे है, और ट्रेडिंग का एक्चुअल जो है ना, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ये हम जो है ना लास्ट में समझते हैं। अब देखो, आपको पता है यूरो यूएसडी, यूरो ने ऊपर जाना है तो आप किसके साथ, आपके पास क्या चीज़ है वर्सेस, मतलब मुकाबले में आपके पास क्या चीज़ है? यूएसडी डॉलर। यूएसडी डॉलर दोगे तो आप यूरो को बाय कर लोगे। आप यूरो को बाय कर लोगे। क्या देना पड़ रहा है आपको? यूएसडी। लेना क्या पड़ रहा है? यूरो। आपको पता है यूरो ऊपर जाएगा, यूएसडी कुछ भी नहीं है। यूएसडी की कीमत एक पाकिस्तानी ₹1 बढ़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी ₹10 बढ़ जाएगी पर डॉलर, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी दे के आप क्या बाय कर रहे हो? यूरो। हम यूएसडी दे के क्या बाय कर रहे हैं? यूरो। हमें पता है यूरो ऊपर जाने वाला है, यूरो एक करेंसी है ना, तो यूएसडी भी एक करेंसी है। यूएसडी भी एक करेंसी है लेकिन आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपको उसके लिए चाहिए वर्सेस, मुकाबले में। मुकाबले में अगर आप यूएसडी ही लगा रहे हो, मुकाबले में अगर आप यूएसडी ही लगा रहे हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने मार्केट को यूएसडी दिया और यूएसडी ही वापस ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे आप यहाँ पे। रुको, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ। देखो, आपके पास यहाँ पे
₹5000 हैं, ठीक है? ₹5000 हैं वर्सेस आप यहाँ पे 5000 को कन्वर्ट करना चाह रहे हो चेंज, लाइक जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमें 5000 दे के जो है ना 1000 के नोट चाहिए, 5000 जो है ना दे के 5 यहाँ पे हमें नोट्स चाहिए किस चीज़ के, 1000 के, ठीक है? इस तरह जो है ना इस चीज़ का हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे के पैसे ही तो ले रहे हैं वापस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसे के बदले पैसे ही तो ले रहे हैं। इस तरह अगर आप पीछे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे एक मिनट रुकोगे अगर तो, ठीक है? तो भी आप हमने यहाँ पे क्या समझा है, क्या पैसे के बदले पैसे ही तो ले रहे हो वापस, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और पैसे ले रहे हो। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई। लेकिन चेंजिंग कब आएगी, जब आप एक चीज़ दे के उसके बदले एक दूसरी चीज़ बाय करो या सेल करो, ठीक है? जिस तरह के हम यूएसडी देके, यूएसडी देके हम क्या बाय कर रहे थे, यूरो। हम क्या बाय कर रहे थे, यूरो। यूएसडी की कीमत यहाँ पे यूरो के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। किस तरह से ज़्यादा है, क्योंकि जब आप यूरो को बाय करोगे यूएसडी देके तो यूएसडी की जो प्राइस है ना वो वहाँ पे स्टक, वहाँ पे ही रुकी रहेगी जहाँ पे है। लेकिन यूरो की प्राइस बढ़ती रहेगी, क्यों? क्योंकि आपने उसके वर्सेस में उसको बाय किया हुआ है, ठीक है? आपने उसके वर्सेस में उसको बाय किया हुआ है, लाइक उसके मुकाबले में आपने यूरो को बाय किया हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से इसको जो है ना रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? अभी तक हमें क्या चीज़ की समझ आई है, इस ऊपर वाली यहाँ तक, ऊपर वाली लाइन तक हमें हर चीज़ की समझ लग चुकी है, ठीक है? अभी तक डायरेक्शन की पता चल चुकी है, ट्रेंड की, और ट्रेडिंग के टाइप्स को भी हम समझ रहे हैं। और अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि हम यूएसडी को दे के वर्सेस उसमें उसके क्या ले रहे हैं, यूरो को ले रहे हैं, ठीक है? चलो अब समझते हैं। अब जो फॉरेक्स मार्केट है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसे भी आप कह सकते हो, अलबत्ता मैं तो मार्केट कहता हूँ, मेरे लिए तो मार्केट ही है, ठीक है? अब देखो, अब मार्केट जो है ना, ये फॉरेक्स मार्केट, लोग कहते हैं 24 आवर ओपन होती है हर चीज़ को, जिस तरह कहते हैं ना 24 आवर ही ओपन है, लेकिन ये 23 आवर ओपन होती है मार्केट। क्यों? क्योंकि एक 1 आवर की यहाँ पे ब्रेक होती है, 1 आवर की यहाँ पे क्या होती है, ब्रेक होती है। किस चीज़ की ब्रेक होती है, लाइक मार्केट अगर हर टाइम मोमेंटम देती रहेगी, हर टाइम मोमेंटम देती रहेगी, तो क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम किसे कहते हैं, अब वॉल्यूम कहते हैं हम पैसे को। क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा पैसा आ गया है तो आने वाले, देखो ना पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट चलती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर मार्केट ने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की। पैसा आएगा तो मार्केट यहाँ तक शिफ्ट होगी ना। जब एक चीज़ में पैसा ही नहीं है, एक चीज़ में बैलेंस ही नहीं है, इस चीज़ का इतनी ताकत ही नहीं है, कोई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली जाए, तो क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। मार्केट जा ही नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि उसके अंदर एक वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम क्या है, पैसा। तो मंडे से लेके मार्केट फ्राइडे तक ओपन रहती है, ठीक है? उसके अंदर जो है ना 1 डे, ठीक है, लाइक एक दिन के अंदर मार्केट 1 घंटे के लिए जो है ना बंद होती है। अब वो बंद किस टाइम होती है, उसका मैं जो है ना अभी तो नहीं बता रहा। चलो वैसे समझने की अगर बात देखी जाए ना अगर, तो मार्केट लाइक अभी अगर ओपन हुई है तो ये नहीं कि मार्केट कुछ कभी भी बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट सुबह पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4:02 पे ओपन होती है, पाकिस्तानी टाइम, ठीक है? अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टाइम, पीकेआर, जिसे आप पीकेआर में पाकिस्तानी कहते हो ना, उस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तानी टाइम जोन्स की बात करें, ठीक है? पाकिस्तानी टाइम जोन, ठीक है? पाकिस्तानी 4 बज के यहाँ पे मार्केट 2 मिनट पे ओपन होती है, और बंद कितने बजे होती है, 3:02 पे। उसी टाइम मतलब उससे 1 घंटे पीछे, उससे 1 घंटे पीछे अगर 4 बजे ओपन हो रही है तो 3 बजे बंद हो रही है। मतलब पूरा ये चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आके बंद हो रही है, यहाँ से ओपन हो रही है। मतलब 23 आवर मार्केट रनिंग में है, चल रही है मार्केट, ठीक है?
यहाँ तक समझ लग गई आपको? अब सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। जो फॉरेक्स है, ये ग्लोबल मार्केट है जिसके अंदर बैंक हॉलीडेज होते हैं, ठीक है, वीकेंड पे। सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, यहाँ पे आपकी ट्रेड ना एग्जीक्यूट होगी ना ऑफ होगी, ना ऑर्डर लिमिट यहाँ पे आपके फिल होंगे, ना कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मार्केट स्टक अपनी जगह पे यहाँ पे रुकी रहेगी, जिस तरह उसने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे वाले दिन। तो कब ओपन होगी? मंडे को। सैटरडे संडे ऑफ, इस चीज़ को समझ लो। अब देखो, गोल्ड ट्रेडिंग, यहाँ तक हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक अभी तक हमने जो समझा वो क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग, इस पॉइंट को अब समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको देखें, जस्ट अ मोमेंट। गोल्ड ट्रेडिंग, अब ये क्या है, ठीक है, इसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और गोल्ड को जो है ना, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम XAU भी कहते हैं, ठीक है, XAU USD। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमेरिकन गोल्ड है, ये अमेरिकन गोल्ड है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में XAU कहते हैं। मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। लाइक मेरी 89% ट्रेड्स जो है ना वो गोल्ड में होती हैं, ठीक है। और बाकी जो पीछे बची वो मैं करेंसीज में कर लेता हूँ। अब गोल्ड भी यही चीज़ है, गोल्ड भी मंडे से फ्राइडे तक ही ओपन होता है, सैटरडे संडे ऑफ। स्टॉक मार्केट का भी यही रूल है, लेकिन उसके अंदर ओपन क्लोज कुछ की जो ना चीज़ों का फ़र्क है, ठीक है। कई दफ़ा स्टॉक मार्केट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो, इसको हम कहते हैं शेयर बाज़ार, ठीक है, इसको शेयर भी कहते हैं। लाइक स्टॉक्स, स्टॉक्स का यहाँ पे अगर देखें तो शेयर मतलब उसके, आप जो ना उसकी एक एक यहाँ पे जो ना एक हिस्सा आप ले रहे हो, ठीक है, स्टॉक्स उसको कहते हैं। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड को भी फॉरेक्स की तरह ही ट्रेड किया जाता है, जैसे XAU USD। गोल्ड ज़्यादातर डॉलर वीक होता है तो ऊपर जाता है, जो पॉलिटिकल टेंशंस हों तो ऊपर जाता है। अब ये टेंशंस, इसका क्या मतलब है जियो पॉलिटिकल्स का, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? वार। जब भी वार होगी तो गोल्ड क्या करेगा? हाई लगाएगा। हाई से मुराद गोल्ड ऊपर जाएगा जब भी वार होगी, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि गोल्ड क्या होता है, ठीक है। जिस तरह करेंसीज होती हैं उसी तरह गोल्ड है, लेकिन इतना मोमेंटम जो है ना, इतना वॉल्यूम जो है ना वो करेंसीज में नहीं आता जितना कि गोल्ड में आता है, ठीक है। अब कुछ करेंसीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल होती हैं, गोल्ड लेकिन सबसे ज़्यादा हाई वोलेटाइल गोल्ड है इस टाइम अभी के टाइम पे। बाकी ये भी है, यूरो भी सबसे ज़्यादा हाई वोलेटाइल है। लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड को और सिल्वर, ऑयल, ठीक है, इसको देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना गोल्ड है। अब आगे चलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? नंबर 4, क्रिप्टो ट्रेडिंग। डिजिटल करेंसीज लाइक डिजिटल एक चीज़ है जिसको कॉइन कॉइन की शेप दी गई है, ठीक है, जिसको कॉइन की शेप दी गई है। बस ये शेप नहीं दी गई, इसमें लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, डिजिटल कॉइन का मतलब बिटकॉइन भी आप कह सकते हो, अथीरियम कॉइन भी कह सकते हो, ठीक है। अथीरियम, डोजी कॉइन, इस तरह BNB। जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कॉइन्स। ये फॉरेक्स की तरह नहीं है ना, इसमें इतना वॉल्यूम आता है ना, इसमें इतना पैसा आता है, मतलब कि, ठीक है। ये देखो बिट क्या क्या लिखा हुआ है? कॉइन। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो कॉइन्स में होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स में, ठीक है। लेकिन जो करेंसीज हैं, करेंसीज वो एक मूलक की वो एक मूलक की यहाँ पे करेंसीज होती हैं, जिस तरह यूरो, जिस तरह जैपनीज येन, उसके बाद अमेरिकन डॉलर,
उसके बाद काफ़ी ज़्यादा करेंसीज़ हैं, जितने लाइक मुल्क है उनकी अपनी-अपनी करेंसीज़ है और हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? हम उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा हमारा यहाँ पे ये पॉइंट तो रह ही गया, स्टॉक ट्रेडिंग। अब स्टॉक ट्रेडिंग यहाँ पे क्या है? स्टॉक्स लाइक आपको पता चल रहा होगा, स्टॉक्स शेयर जिसे आप कह सकते हो, या शेयर बाज़ार जिसे कहते हैं। बाज़ार का मतलब भी मार्केट ही है। कंपनीज़ के शेयर खरीदना बेचना, जैसे एप्पल की कंपनी, गूगल, टेस्ला, इस तरह अमेज़न, इनके हर एक के जो है ना ऑनलाइन शेयर्स जो है ना सेल और बाय होते हैं, ठीक है? उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करता, ना इसमें बिल्कुल ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना वॉल्यूम ही नहीं होता, वॉल्यूम लाइक पैसा। जिस चीज़ में पैसा नहीं, उस चीज़ में हमारा कोई काम नहीं। इस चीज़ को याद रखना है आपने। जिस चीज़ में पैसा नहीं आएगा, उस चीज़ में हम नहीं जाएँगे, लेकिन जिस चीज़ में पैसा आएगा, हम उसकी तरफ ही जाएँगे। और ट्रेडिंग कैसे काम करती है, अब आप इस चीज़ को समझो। ये मेन पॉइंट ही आपका ये है, ट्रेडिंग कैसे काम करती है। ब्रोकर, एक ब्रोकर होता है, जिस तरह अगर आप देखो ना, आप एक हाउस बाय कर रहे हो, यहाँ से ले, ये आपका है, ये किसी का है, मतलब किसी ने लेना है, ठीक है? ए आप हो, बी दूसरा जिसने लेना है, मतलब ये आपका है। तो आपके दरमियान एक ना कोई ब्रोकर होगा ना, एक कोई ब्रोकर होगा जो आपसे आपका जो है घर है, वो किसी और को दे पाए। क्योंकि आप तो घूम नहीं ना सकते कि गली-गली, ठीक है? आप तो यहाँ पे गली-गली घूम नहीं सकते कि यार मैं घर बेच रहा हूँ, मेरे से आके ले लो, नहीं। उसका भी एक तरीका होता है, और वो तरीका किसके पास होता है? ब्रोकर के पास। और वो यहाँ से आपसे भी कमीशन लेता है, वो यहाँ से आपसे भी कमीशन लेगा कि मैं आपका घर यहाँ पे जो है ना बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल करूँगा, आपका घर सेल करवा दूँगा, तो आप मुझे कुछ जो है ना कुछ जो है ना यहाँ पे आप मुझे कमीशन दोगे। और जिसको ज़रूरत होती है, जिसको यहाँ पे ज़रूरत होती है, लाइक बी पॉइंट, ठीक है? जो नंबर बी है, उसने यहाँ पे बाय करना है, उसने यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा? उसको भी एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, उसको भी यहाँ पे एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। तो वो ब्रोकर यहाँ से भी कमीशन चार्ज करेगा नंबर बी से, और यहाँ से भी कमीशन चार्ज करेगा नंबर ए से। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक चीज़ बिकवा रहा है, और नंबर बी, बी से वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो उसकी चीज़ जो किसी ने ली है, जिस तरह मतलब उसको चाहिए, किसी की चीज़ वो उसको बेच रहा है। तो जो बीच में होता है ना, उसको कहते हैं ब्रोकर, जो यहाँ पे भी काम करता है, जो यहाँ पे भी काम करता है, दोनों साइडेड, जिसे आप टू साइडेड भी कह सकते हो, ठीक है? अब देखो, आप डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न, क्योंकि आपको नहीं पता, जिस तरह आपको नहीं पता कि एप्पल की कंपनी कहाँ है। अमेरिका में आप कह सकते हो, टेस्ला अमेरिका में कह सकते हो, लेकिन क्या आप यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका तो नहीं ना जाओगे ट्रेड करने के लिए? इतने तो हम पागल हैं नहीं कि हम यहाँ पे अमेरिका चले जाएँ ट्रेड करने के लिए। तो उसके दरमियान में हमें क्या चाहिए होता है? ब्रोकर, जो कि एक एप्लीकेशन नहीं है सिर्फ, ठीक है? आप डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको क्या ज़रूरत होती है? आपको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? ब्रोकर की। ब्रोकर आपके साथ अटैच होता है, आपकी ट्रेड ओपन करता है। अब ब्रोकर किस तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के ब्रोकर होते हैं। एक्सएम ब्रोकर, एक्सनेक्स ब्रोकर। मैं खुद एक्सएम पे ट्रेड करता हूँ, ना कि एक्सनेक्स पे, ठीक है? यहाँ पे बिगिनर्स के लिए, जो जिनके पास स्मॉल फंड होता है, जिनके पास यहाँ पे थोड़ा पैसा होता है, वो यहाँ पे एक्सएम में ट्रेड कर सकते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑफ जो है ना, ये एक्सएम ट्रेडर है, बेस्ट है, ठीक है? एक्सएम ट्रेडर यहाँ पे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर लोवेस्ट स्प्रेड मिलते हैं आपको, प्लस यहाँ पे आपको इक्विटी मिलती है। इक्विटी या बोनस, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? बोनस मिलता है। एक्सनेक्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बोनस का कोई चक्कर नहीं है। अब देखो, ब्रोकर आपका जो है ना प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको, किस चीज़ की? बाय की और सेल की। क्योंकि आपको पता है मार्केट ने ऊपर जाना है, आपको पता है मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो आप किस तरह से बाय करोगे? लाइक आपके पास क्या एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बाय कर सकते हो? आप तो अमेरिका जा नहीं सकते, आप अमेरिका तो नहीं ना जा सकते। अपनी बाय की पोजीशन, आप अमेरिका जाओगे अगर किसी कंपनी में, तो उसे कहोगे यार मैंने जो है ना यहाँ पे बाय करना है मार्केट को, तो मैं किस तरह करूँ? वो कहेगा आप ब्रोकर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने तो अपना सारा जो है ना यहाँ पे होल्ड ब्रोकर को दिया हुआ है, तो आप मेरे पास डायरेक्ट क्यों आ रहे हो? मैं तो आपके यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता।
आपको अगेन वापस आके ब्रोकर के पास ही आना पड़ेगा, ठीक है? आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? ब्रोकर के पास। तो हमें यहाँ अभी तक ये पता चला है कि ब्रोकर ब्रोकर क्या होता है? जो दरमियान में होता है, जो आपकी ट्रेड ओपन करवाता है मार्केट में, रियल मार्केट में, जो आपकी ट्रेड ओपन करवाता है या क्लोज करवाता है रियल मार्केट में, ठीक है? अब समझते हैं हम लेवरेज को। लेवरेज क्या होती है? पर्सनली मैं इसको जो है ना इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं करता, कभी-कभी हो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं, इतना ख़ास नहीं। अब देखो, लेवरेज का मतलब होता है छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट, बड़ी ट्रेड ओपन करना, ठीक है? बड़ी अमाउंट की ट्रेड ओपन करना। लाइक एग्ज़ाम्पल, अगर 1:100 लेवरेज है, ठीक है? मतलब आप 1 मतलब आप $100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो आपके पास ये अमाउंट निकल के आ रही है। आपके पास यहाँ पे कौन-सी अमाउंट निकल के आ रही है? ये वाली। अब ये जो इतना पैसा बना है, ये इतना पैसा ये कहाँ से आया? ब्रोकर ने दिया है, जो आपका यहाँ पे पार्टनर होगा। पार्टनर किस चीज़ का? ये नहीं कि जो आपको प्रॉफ़िट और लॉस होगा उसमें पार्टनर, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जस्ट वो आपका एक फ्रेंड है, वो आपका यहाँ पे एक फ्रेंड है। किस चीज़ का? जो आपकी ट्रेड मार्केट रियल मार्केट में ओपन करेगा, रियल मार्केट में क्लोज़ करेगा, ठीक है? अब लेवरेज, लेवरेज जो चीज़ है ना, अगर आपके पास लाइक $30 हैं, लेकिन आप ट्रेड करना चाहते हो, आप ट्रेड करना चाहते हो यहाँ पे 300 डॉलर्स की, $300 की अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन आपके पास तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक $30 की अमाउंट है, छोटी सी। तो आप क्या करोगे? आप ब्रोकर से पैसा लोगे। अब कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको स्प्रेड देना पड़ता है, आपको स्प्रेड या स्वैप देना पड़ता है, सॉरी, आपको स्वैप, स्वैप क्या, सूद, जो कि शरतन जो है ना बिल्कुल हराम है, स्वैप, ठीक है? सॉरी, हाँ, यहाँ पे स्वैप हो गया। तो कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको स्वैप से बचने के लिए जो है ना इस्लामिक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और वो किस तरह से आप कर सकते हो? कौन से ब्रोकर में कर सकते हो? एक्सएम बेस्ट है। यहाँ पे वो आपसे कोई स्प्रेड नहीं लेगा, कोई स्वैप नहीं लेगा, स्प्रेड लेगा, स्वैप नहीं लेगा। स्वैप कहते हैं किस चीज़ को? सूद को सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे आप उधार पैसा ले सकते हो, किससे? ब्रोकर से। ब्रोकर से आप ले सकते हो, ठीक है? देखो, लेवरेज जो है ना $100 से, यहाँ पे आपकी जितनी भी बड़ी अमाउंट होगी ना, ठीक है? आप यहाँ पे चाहे $10,000 की ट्रेड कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? $1,00,000 की ट्रेड कंट्रोल कर सकते हो, 1 लाख की जो है। लेकिन लेवरेज प्रॉफिट भी डबल करवाता है और लॉस भी जो है ना डबल होता है लेवरेज से। इसको जो है ना हम क्लास में समझेंगे, लाइक मेंटोरशिप में इसको जो है ना हम इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को। लॉट साइज़, ये जो है ना ये फॉरेक्स में काम आता है। गोल्ड फॉरेक्स में काम आता है, ठीक है? गोल्ड में जो है ना फॉरेक्स का, गोल्ड में जो है ना इसका लॉट साइज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको भी हम मेंटोरशिप में समझेंगे कि क्या है। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए 3 मेन जो है ना यहाँ पे मेथड्स हैं, वो क्या हैं? अब रूल्स क्या हैं यहाँ पे, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपको पता चले? नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि नंबर 1 को आप इधर से शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, चार्ट्स देखकर ट्रेड करना। लाइक कैंडल्स जो बन रही हैं, जो कैंडल्स बन रही हैं उनको देख के ट्रेड करना। मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो है ना यहाँ पे 80 टू 90% टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो चलता है। फंडामेंटल मैं इतना कुछ ख़ास यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटल को भूल रहे हो तो फिर आप टेक्निकल से भी जो है ना ज़ाया हो। टेक्निकल में भी ना आप नहीं चल सकते, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको भी जो है ना ये भी एक टॉपिक है, सप्लाई एंड डिमांड, ये भी एक टॉपिक है। लेकिन आईसीटी एसएमसी, ये जो ना एक कोर्स का नाम है। आईसीटी एसएमसी पहले आया, एसएमसी। एसएमसी से भी, एसएमसी से भी पहले क्या आया था? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है ना वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। एसएमसी होता है एक एडवांस ऐसी कैंडल्स, वो आपको बताता है जहाँ से मार्केट बाय या सेल जाए। एक ऐसे जो है ना तरीके, जो यहाँ पे एसएमसी बताता है। आईसीटी, आईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड वर्जन है एसएमसी का, ठीक है? एडवांस है एसएमसी से। तो जो आईसीटी है ना वो आपको ऐसे लेवल्स बताता है। आईसीटी, ये एक लेवल, एक ये लेवल, जहाँ से यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ से हम बाय करेंगे इस एरिया से,
अब ये जो है आईसीटी ने बताया हुआ है, यहाँ पे मार्केट जब आएगी हम यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे मार्केट आएगी हम यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट सेल जाएगी। ठीक है। अभी जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसको भी हम किस चीज़ में समझेंगे, मेंटरशिप में। अब ये जो होता है ना, ये होता है न्यूज़ और करेंसीज को देख के ट्रेड करना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इस तरह वार, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, डॉलर कमज़ोर हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब ये जो आ गया आपके पास नेक्स्ट, यहाँ पे सेंटिमेंट्स एनालिसिस। जो सेंटिमेंट है ना, यहाँ यहाँ पे इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको जो है ना देखता हूँ। अब देखो ट्रेडिंग से कैसे जो है ना पैसा किस तरह से बनता है। एग्जांपल गोल्ड, लाइक गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने गोल्ड बाय किया कितने पे बाय किया आपने। जिस तरह अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, 5380 पे आपने गोल्ड को बाय किया है। प्राइस कितने पे गया है, 5380 से प्राइस कहाँ पे गया है, 5390। कितने पॉइंट्स या कितने डॉलर, ये डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर्स में बात हो रही है। 53 जो 80 है ना, ये लाइक 5380, तो ये डॉलर्स हैं। 5380 डॉलर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कितने डॉलर्स मूव हुए यहाँ पे, कितने डॉलर यहाँ पे मूव है, $10। ठीक है, $10। अब ये देखो ना नीचे फिर आ गया लॉट साइज, फिर नीचे क्या आ गया, लॉट साइज। ये भी हमने क्या समझना है, किस चीज़ में समझना है, मेंटरशिप में, रिस्क मैनेजमेंट। ये भी इतना कोई अभी बताने वाला तो नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, जो हर बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने एक दफ़ा समझ लिया वो इसमें जो है ना चल पाएगा, इसमें वो कामयाब है। ये जो आखिरी इतना एरिया, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बहुत ही अगर कोई इतनी कोई ज़रूरी चीज़ है ना, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक ट्रेडर जो होता है ना, प्रोफेशनल एक ट्रेडर होता है, हमेशा वो 1 से 2% रिस्क लेता है अपने बैलेंस का, अपने अकाउंट का। इमोशंस को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। 90% लोग जो है ना यहाँ पे लॉस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। इसलिए ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, इसको भी याद रखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। आप एक चीज़ को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये जुआ नहीं है। अब कुछ लोग इसको जुआ कहते हैं, हाँ वो जुआ वाली भी है यहाँ पे, वो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी असल में फोरेक्स का जो नाम है ना, किसने ख़राब किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप समझो, फोरेक्स का नाम किसने ख़राब किया, बाइनरी, क्योंकि उधर भी करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन किस तरह, जस्ट आप यहाँ पे गैम्बलिंग करते हो, जुआ खेलते हो यहाँ पे। किस तरह आप कहते हो नहीं यार यहाँ से मार्केट में बाय जाना है, अगर 1 मिनट में मार्केट बाय चली जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 1 मिनट में मार्केट सेल आ जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप कहते हो सेल जाना है, जस्ट वहाँ पे आप सेल बाय कर रहे हो, बाय सेल। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया मार्केट जो है ना बाय सेल का नहीं गेम, सिर्फ मार्केट में आपको समझना होता है यहाँ से बाय जाएगा, यहाँ से सेल आएगा। ठीक है, स्किल बेस्ड है यहाँ पे, स्ट्रेटेजी बेस्ड है, डिसिप्लिन बेस्ड है। अगर बिना प्लान के यहाँ पे आओगे ना मार्केट में तो लॉस करवाओगे, उसके अलावा यहाँ पे 1% का भी आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे। ठीक है, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझोगे तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर सकते हो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं इस तरह यहाँ पे, 1 मिनट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो आपने समझ लिया है शुरू में ही। आप आपका मतलब मार्केट आपने बाय किया है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। देखो जिस तरह मैंने लिखा है ना, ये बाइंग जोन, 1 मिनट, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है बाइंग जोन। बाइंग जोन एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट ने बुलिश जाना है, जहाँ से मार्केट ने बुलिश जाना है, उसको हम कहते हैं बाइंग जोन। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे, ना कि सेल। बाय करोगे, बाय का मतलब अप या बुलिश। एग्जांपल जिस तरह के सेल जोन, आपको पता है ये एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट ने सेल आना है। डाउन, डाउन का मतलब सेल। आप यहाँ पे बाय की बजाय यहाँ पे सेल करोगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने कहाँ पे जाना है, मार्केट ने सेल ऑफ आना है। तो इसलिए जस्ट ये इतना ही है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है मैंने हाफिज ट्रेडर, लाइक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना यहाँ पे नाम यहाँ पे जो ना ऐड किया हुआ है, लाइक जो आपका भी
मेंटोरशिप जो चलेगी उसका कोर्स पे भी जो है ना वो हाफिज ट्रेडर के ही उससे चलेगी। ठीक है, किसी का भी नाम नहीं है, ये मेरा अपना नाम है हाफिज ट्रेडर। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़, मार्केट दो तरह से ही चलती है, अप ट्रेंड में चलती है, डाउन ट्रेंड में चलती है। सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पता है ये जोन क्या है, बाय करने का, ये जोन क्या है, बाय करने का। इस यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय, यहाँ से क्या करेंगे, बाय। मार्केट यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आई, जिस तरह के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, POI। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, की लेवल, एक ऐसा लेवल जहाँ से आपको पता है कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। लाइक मतलब मार्केट ने बाय का मतलब ऊपर जाना है, सेल का मतलब नीचे आना है। ठीक है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है भी इस चीज़ को भी समझना। आपको अगर एक लेवल बता दिया जाए कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम क्या करेंगे, बाय। तो जब आपको पता है कि ये वाला लेवल बाय का, ये वाला लेवल बाय का, तो आप यहाँ से बाय करोगे जस्ट। और आपको बता दिया जाए कि ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला लेवल एक ऐसा एरिया, यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आएगी, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सेल। सिंपल। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट बना के चलते हैं। टारगेट किस तरह, अगर मार्केट $5000 पे चल रहा है, हमें देखना होता है कि यहाँ से मार्केट जो है ना, ये जोन कौन सा है। यहाँ से अगर ये बाइंग जोन है तो हम यहाँ से कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, सेल जोन तक। तो मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो हम पहले 50 मतलब कि $5000 पे बाय करेंगे गोल्ड। फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, हम फिर यहाँ पे बाय करेंगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, हम यहाँ पे फिर 5050 पे बाय करेंगे। फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर हम अगेन बाय करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, आपको ट्रेंड पता है, आपको एक ऐसा नॉलेज है जहाँ से आपको पता है मार्केट से ऊपर जाने वाला है। जो नीचे ये जो फेक मूव आ रहा है ना, ये नीचे आने वाला, ये जस्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। आपको यहाँ पे जो है ना एक ऐसा जो है ना आपको यहाँ पे एक बता रहा है, एक यहाँ पे आप इस तरह भी कह सकते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो जब मार्केट नीचे बाय कर सकते हो। कहाँ तक, $6000 तक टारगेट। अपने टारगेट्स बना के चलो मार्केट में। ठीक है, आज के लिए हमारा बस इतना ही था। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ये देखो, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अ, ये देखो यहाँ पे मुझे पता था ये सेल जोन है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सेल ऑफ आएगा। अब मार्केट कितना आया, यहाँ पे मैंने ये देखो $150 मार्केट डाउन, लेकिन बट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन था, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बुलिश। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सेल। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, मैंने यहाँ पे बाय किया, और ये बिल्कुल आज की ट्रेड है, आज की ट्रेड है ये। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय जो गया है, इसको अगर आप देखो तो कितने डॉलर मार्केट बाय गए यहाँ से, $112 मार्केट बाय। जब आपको एक ऐसी जोन पता चल जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना है। देखो आपने किसी और चार्ट पे देखा होगा, कैंडल का जो कलर है ना वो किस तरह से होता है, रेड और ग्रीन। जो कैंडल ऊपर जा रही है उसका कलर किस तरह से होगा, ग्रीन। जो कैंडल नीचे आ रही है, जो कैंडल नीचे आ रही है उसका कलर किस तरह से होगा, रेड। जब भी आप कैंडल को देख के ट्रेड करोगे ना, तब तो आप 100% मार्केट में लॉस करोगे, आप 100% जो ना बेवकूफ़ बनोगे मार्केट में। ठीक है, इस चीज़ की समझ लगी आपको। सेंटीमेंट जो है ना वो यहाँ पे आपको ये बताता है कि कितने लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो जस्ट आज के जो ना आज का ये जो लेक्चर है, जस्ट ये इतना, इसमें ये बताएगा कि ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से की जाती है, किसके साथ की जाती है, और किस चीज़ को देख के की जाती है। कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं या कौन सी ऐसी जो ना रुकावटें होती हैं जहाँ से आप बच सकते हो, और आपने किस तरह से मार्केट में चलना है। ठीक है, आपने यहाँ पे किस तरह से मार्केट में चलना है। अब यहाँ पे जो ना हमारा रमज़ान अभी चल रहा है, तो रमज़ान के बाद जो है ना हम यहाँ पे इंशाल्लाह जिस तरह के ईद के बाद हम यहाँ पे ईद के बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम जो है ना अपने मेंटोरशिप स्टार्ट करेंगे। मेंटोरशिप क्या होती है और बैच क्या होता है, मेंटोरशिप होती है 1 टू 1, मतलब लाइक अगर एक मेंबर है उसके साथ जो है ना बस मैं हूँ, मतलब हम दोनों के दरमियान जो है ना कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा। मेंटोरशिप उसे कहते हैं 1 टू 1। ठीक है, अब बैच बैच में होता है, जिस तरह मेंबर्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं इकट्ठे जो ना एक आते हैं। जिस तरह स्कूल होता है ना, स्कूल स्कूल में क्या होता है हमारे पास, सब स्टूडेंट्स जो है ना वो आपस में मिल-जुल के पढ़ते हैं। लेकिन फिर जो टीचर होता है ना उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान एक स्टूडेंट पे नहीं रहता, सब पे होता है। तो मेंटोरशिप का क्या फ़ायदा है और बैच का क्या फ़ायदा है? मेंटोरशिप का ये फ़ायदा है, अगर एक स्टूडेंट है अगर एक यहाँ पे मेंबर है, वो कहते हैं कि यार नहीं मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो फिर जो है ना वो मेंटोरशिप में आए। और जो कहता है नहीं यार मुझे इतनी तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी समझ जाऊँगा इस चीज़ को, मेरे पास अच्छा खासा दिमाग है यहाँ पे, मेरे पास जो है ना
काफ़ी अच्छी जो है ना चीज़ें हो के मुझे समझ आया, तो वो फिर बैच में आ जाए। बैच क्या होता है, जो सब मिल के जो है ना वो करते हैं। मैंने आपको बता दिया मेंटोरशिप और बैच का, तो बाकी हम एंड करते हैं आज की क्लास को। और ये क्लास नहीं है, इसको भी समझ लो, ये क्लास नहीं है, जस्ट यहाँ पे बताया गया कि मार्केट किस तरह से चलती है। मार्केट में एक्चुअल जो है ना ट्रेंड क्या होता है, मार्केट किस तरह से चलती है, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, मार्केट कितने टाइप्स में चलती है, 2 टाइप्स में, बाय और सेल, जिसे आप कह सकते हो बुलिश ट्रेंड और बेरिश अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ओके, फिर आज की क्लास इंशाल्लाह हम एंड करते हैं, और बाकी ईद के बाद जो है ना हम स्टार्ट करें अपनी मेंटोरशिप, तो फिर जो है ना आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।